30 दिसंबर 2025, जब पूरी दुनिया न्यू ईयर्स ईव मना रही थी, लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे थे, विशेस दे रहे थे, तब अमेरिका ने भी यूएसए में मौजूद इंडियन एम्बेसी को एक लेटर भेजा। पर अमेरिका लव्स टू स्टैंड अवे फ्रॉम द क्राउड। बस वही हुआ। उस लेटर में न्यू ईयर की विशेस नहीं थी, उस लेटर में थी सिफारिश, और वो भी ऐसे दो लोगों के लिए जिन्होंने भारत के टुकड़े करने की साजिश खुले आम रची थी। ये लेटर था शर्जील इमाम और उमर खालिद के ट्रायल को लेकर। यूएसए के इन लॉ मेकर्स का कहना था कि पिछले 5 साल से इन दोनों शर्जील इमाम और उमर खालिद को बिना ट्रायल के जेल में रखा गया है। अब इसमें सबसे पहले तो जानने वाली बात ये है कि ये शर्जील इमाम और उमर खालिद है कौन, जिनके लिए खुद अमेरिका सिफारिश लगा रहा है। जेएनयू में भारत विरोधी नारेबाजी करने वाले गैंग का वो वीडियो सामने आ गया जिसे दिल्ली पुलिस सबूत के तौर पर कोर्ट के सामने रखने वाली है। पहले भी दर्ज कर चुका है। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। The death toll from the riots in the Indian capital on Wednesday has now risen to at least 20, according to authorities. Riots sparked by its controversial new citizenship law, the worst of many violent protests since the law was first proposed. असल में शर्जील इमाम और उमर खालिद दोनों ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी AKA JNU के स्टूडेंट्स हैं, मगर इनकी मानसिकता किसी कट्टर आतंकवादी से कम नहीं है। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ये इनके ये क्लिप्स देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे। तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाएं, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े हो हमारे साथ। अगर वो हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हैं तो मतलब वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े हैं, अगर हमारी शर्तों पे नहीं खड़े होते तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। तो एक तो चीज ये है। दूसरी, मैंने बिहार में देखा, मतलब बिहार का एग्जाम्पल दूंगा। बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी है, हर रोज 1-2 बड़ी रैली होती है। आप वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें रैलिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी दर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। कश्मीर के नौजवान संघर्ष करो, कश्मीर की महिलाएं संघर्ष करो, तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे। कितने अफजल मारोगे? इन दोनों पर आरोप है कि 2019 और 2020 के दिल्ली राइट्स में इनका सीधा हाथ है, जिसमें ना जाने कितने ही लोगों ने अपने अपनों को खोया था। अगर आप उन राइट्स के समय इन दोनों ही लोगों के बयानों को सुनेंगे तो आपका खून खुद ब खुद उबलने लगेगा। कैसे ये लोग नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के मेन चैनल से कट करने की बातें करते थे, नॉर्थ ईस्ट को चिकन नेक की तरह काटने की बात करते थे, या कैसे जिहाद या धर्म के नाम पर देश को बांटने की बातें करते थे। मगर सवाल ये है कि ऐसे लोग जो भारत को इस कदर हार्म पहुंचाना चाहते थे, आखिर उनके लिए अमेरिका के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? असल में अमेरिका को इन दोनों का बिना ट्रायल के जेल में रहना ह्यूमन राइट्स वायलेशन लग रहा है। मतलब यार, क्या अमेरिका सिलेक्टिवली अंधा हो गया है कि उसे शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे टेरर माइंड्स के ह्यूमन राइट्स इतने प्यारे हैं कि वहां के लॉ मेकर्स खुद इंडियन एम्बेसी को लेटर लिखकर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की मांग कर रहे हैं।
मगर उन हिंदुओं के ह्यूमन राइट्स तो है ही नहीं जिन्हें बांग्लादेश में केवल हिंदू होने की वजह से मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, जिसका एक करंट और हॉरिबल एग्जाम्पल है दीपू चंद्रदास का केस, जिसमें केवल ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा के शक में एक आम हिंदू नागरिक को पहले मॉब लिंच किया गया और फिर उसकी बॉडी को चौराहे पर लोगों ने बॉनफायर की तरह जला दिया। और करंटली हर दिन बांग्लादेश में सिमिलर या इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाले इंसिडेंट हर रोज हिंदुओं के खिलाफ किए जा रहे हैं, मगर उनके ह्यूमन राइट्स शायद कहीं स्टैंड ही नहीं करते। शर्जील इमाम और उमर खालिद इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए खुद अमेरिका फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है। तो अब सोचिए कि क्या ये दोनों सिर्फ जेएनयू के आर्म से एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं या कुछ और। खैर, अमेरिका ने इन दोनों एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट करके ये तो शो कर दिया है कि हाउ मच स्टेबिलिटी अमेरिका वांट्स इन इंडिया। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में शो कर दिया है कि उन्हें अमेरिका के इस इंटरफेरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था वाली कहावत इस समय इंडिया के करंट सिचुएशन के लिए एकदम परफेक्ट फिट है, क्योंकि अगर आप उमर खालिद और शर्जील इमाम के लॉयर्स की लिस्ट पर नजर डालेंगे तो उसमें आपको कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ दवे जैसे बड़े बड़े नाम नजर आएंगे। अब इन वकीलों की पर हियरिंग फीस किसी आईटी एमएनसी में काम करने वाले एम्प्लॉय की सैलरी जितनी होती है, और उसमें भी अगर हम हाईएस्ट पर हियरिंग फीस देखें तो वो कपिल सिब्बल, जो कि एक बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी है। उनकी पर हियरिंग फीस है 10 से 15 लाख रुपए। अब यहाँ ये तो साफ हो जाता है कि ये दोनों एंटी नेशनलिस्ट पीपल कोई आम स्टूडेंट तो नहीं है, या तो दे आर फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, जो दावा जनरली नकार दिया जाता है, या फिर इनके पीछे कोई सिंडिकेट काम कर रहा है जो कि इन्हें इन देश विरोधी गतिविधियों के लिए फंड करता है। खैर, आपको इस मामले में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और अवेयरिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।